बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के विषय में कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में और भी ज्यादा आसानी हो सके। तो आइए आपको बताते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी और पानी परीक्षण के बारे में, और साथ ही बात होगी एलोवेरा की खेती से कैसे लाभ कमाए किसान। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका है तो आप बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। और जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने प्रश्न पूछने के लिए या फिर किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए, तो केवल आपने इतना करना है कि अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप हमारे विशेषज्ञों से अपना प्रश्न पूछ रहे हो। तो आइए आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। आज हमें मिट्टी और पानी परीक्षण पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, और साथ ही एलोवेरा की खेती से कैसे आप लाभ कमा सकते हैं और कैसे उसकी खेती कर सकते हैं, इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर मूलचंद सिंह जी। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर ब्रजेश जी का। डॉक्टर ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि मिट्टी और पानी ये दो बहुत ही अहम तत्व हैं हमारी खेती के लिए, और अगर इनकी सेहत अच्छी रहेगी तभी जो हमारे किसान हैं वो फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी कि मिट्टी और पानी का परीक्षण करवाना क्यों जरूरी होता है। आज हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मिट्टी और पानी के प्रशिक्षण से उनके खेत में मिट्टी कितने पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगता है, साथ साथ उनके मिट्टी के विकारों, साथ ही साथ उनमें कौन से मृदा में के फसलों को लेने के लिए कितने उर्वरकों की मात्रा कितनी मात्रा में देनी है, उसका पता लगाने के लिए मिट्टी के जांच का अत्यंत आवश्यक है। साथ साथ किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मृदा प्रशिक्षण से उद्देश्य है कि मिट्टी के विभिन्न विकारों, अम्लीयता, क्षारीयता, साथ साथ लवणीयता का पता लगाने से मिट्टी के जांच से पता लगता है। उसके आधार पे हम उसको सुधारने के लिए सुझाव देते हैं। साथ साथ दूसरा ये है कि मिट्टी की जांच कराने से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पता चल जाती है। उसके आधार पर अगली फसल हमें कौन सी फसल लेनी है, उसके आधार पे उस पर कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की मात्रा देनी है उसका भी पता लग जाता है, जिससे कि हम अगली फसल आसानी से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसके बारे में आपसे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मिट्टी और पानी खेती की जान होती है। ऐसे में मिट्टी का सेहतमंद होना और पानी का उचित उपयोग अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है। खेतों की मिट्टी स्वस्थ होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी, यानी किसानों की उन्नति काफी हद तक मिट्टी पर भी निर्भर करती है। भरपूर उत्पादन लेने के लिए खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की मात्रा एवं मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए मिट्टी परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। हमारे देश में धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में धरती माँ की देखभाल भी हमें अच्छी तरह करनी चाहिए, जिससे धरती माँ बीमार नहीं हो, क्योंकि मिट्टी के बीमार होने का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। साथ ही लागत भी बढ़ती है। आपको बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मृदा यानी मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है।
मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, जो पैदावार में सहायक है। केंद्र सरकार बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत सरकार ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। मिट्टी की जांच के लिए किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, जिसे किसान को उसकी प्रत्येक जोतों के लिए दिया जाता है। इसमें 12 पैरामीटरों जैसे NPK यानी मुख्य पोषक तत्व, सल्फर यानी गौण पोषक तत्व, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और pH, इसी OC के संबंध में उनकी मिट्टी की स्थिति निहित होती है। इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में खेती के लिए अपेक्षित मिट्टी सुधार, उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड महज एक कार्ड नहीं, बल्कि किसानों का मार्गदर्शक है। इसके जरिए उन्हें खेत की मिट्टी के गुण दोष का पता चलता है और इन्हीं गुण दोषों के आधार पर वैज्ञानिक तय करते हैं कि किस खेत के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी और उसमें कितने उर्वरक की जरूरत होगी। इस तरह मिट्टी की जांच के दोहरे फायदे हैं। एक तो खेती की लागत में कमी आती है और दूसरे पैदावार भी अच्छी होती है। तो अभी आपने देखी है ज्ञानवर्धक रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह जी का। डॉक्टर मूलचंद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एलोवेरा की खेती हमारे देश के किन किन हिस्सों में जो है वो आसानी से की जा सकती है? सबसे पहले तो ये बताएं। एलोवेरा एक ऐसी फसल है जिसको पूरे देश के सभी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। केवल जहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है या जहाँ पर बहुत जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको नहीं उगाया जा सकता। इसके अलावा पूरे देश में इसको उगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और एलोवेरा के कई सारे गुण भी होते हैं, कई आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। इससे कई तरह के जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जो है वो बनाए जाते हैं, उनमें भी उनका इस्तेमाल किया जाता है और ये तमाम बातें हम यहाँ पर ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। एलोवेरा का उपयोग चिकित्सा जगत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खासकर आयुर्वेद में इसका अपना एक अलग स्थान है। दवाओं के अलावा एलोवेरा का उपयोग फेस वॉश, क्रीम, शैम्पू और दूसरे कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है। एलोवेरा की बढ़ती मांग के कारण इसकी व्यावसायिक खेती फायदे का सौदा साबित होती है। एलोवेरा की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। गुदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे, जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां अधिक पाला नहीं पड़ना चाहिए। इसमें लागत भी कम आती है और पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है। इसके खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसीलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी पत्तियां सड़ने या उन पर धब्बे पड़ने की शिकायत मिलती है। ऐसे में गली पत्तियों को काट कर बाहर निकाल दे। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। एलोवेरा के बढ़ते उपयोग के कारण इसकी खेती लाभ का सौदा बनती जा रही है। किसान एलोवेरा की खेती करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो अभी आपने देखी है खास रिपोर्ट और आइए आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी और पानी के परीक्षण के बारे में कि वो क्यों ज़रूरी होता है, उसके क्या लाभ हैं। साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरह से आप कर सकते हैं एलोवेरा की खेती और इससे कैसे आप दोगुना लाभ कमा सकते हैं। दोनों ही विषयों पर कोई भी ज़्यादा जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 1800-11-3060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को
बिल्कुल मध्यम रखें, बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछ रहे हो। डॉक्टर ब्रजेश और डॉक्टर मूलचंद दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुक करते हैं डॉक्टर ब्रजेश का। डॉक्टर ब्रजेश, आज क्योंकि एलोवेरा भी हमारा एक विषय है, तो क्या एलोवेरा की खेती जो हमारे किसान करना चाहते हैं, जो ये इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ये बताइए क्या इसकी खेती करने के लिए भी मिट्टी की जांच करवानी बेहद जरूरी होती है? जी, किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि एलोवेरा की खेती आप जो करना चाह रहे हैं उसमें भी आप एलोवेरा खेती करने से पहले आप मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं, जिससे कि आपको उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है पता लगे, और साथ ही साथ उसमें आप पोषक तत्वों का प्रबंधन भी उचित मात्रा में कर सकें। जी, और साथ ही ये जो मिट्टी और पानी की जांच करवाना चाहिए हमारे किसानों को, इसका पीछे का उद्देश्य क्या है सर? ये बताइए कि क्यों करवानी चाहिए, इसके क्या क्या लाभ जो है वो हमारे किसानों को मिल सकते हैं? मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य है कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के विकारों जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता का पता लगाते हैं। मिट्टी की जांच से पता लगता है, उसी के अनुसार उसका सुधार हम किया जा सकता है। साथ ही साथ मिट्टी की जांच से हमें ये पता लगता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा कितनी मात्रा में है, उसके आधार अगली फसल जो लेने हैं उससे उर्वरकों का हम समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ वो मिट्टी परीक्षण से अपने खेत का हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है, इसमें कौन से पोषक तत्व है, इसमें कौन सी फसल हम आसानी से ले सकते हैं। उसके अनुसार हम प्रबंधन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथ उसके अनुसार हम अधिक से अधिक उपज में लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ दीपक जी करनाल से इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं मैडम थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि एलोवेरा की खेती के बारे में डिटेल से बात बताएं। एलोवेरा की खेती के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं आप? मैं एलोवेरा की खेती के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, विस्तार से जरूर आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर मूलचंद जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर मूलचंद जी, क्या जानकारी देंगे एलोवेरा की खेती के बारे में? किस तरह की जलवायु जो है वो इसके लिए सही रहती है, ये बताइए। दीपक जी, आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और हम एलोवेरा की खेती कैसे करें और किसान इससे अत्यधिक लाभ किस तरह कमा सकते हैं, इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं या आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो जैसे मैडम ने पूछा कि किस प्रकार की भूमि और जलवायु की आवश्यकता होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा खराब भूमियों में भी अच्छी तरह से फलता फूलता है, परंतु पाले से इसके बचाव की आवश्यकता होती है। अत्यधिक गर्मी और बर्फीले क्षेत्रों के अतिरिक्त यह लगभग सभी क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। यह उच्च सोडियम तथा पोटेशियम लवणों के साथ उच्च पीएच मान को भी सहन कर लेता है और बहुत अच्छी फसल लेने के लिए उचित जल निकास युक्त उर्वर व दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दीपक जी अभी तो आपको यहाँ पर काफ़ी संक्षेप में जो है वो जानकारी दी गई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे विस्तार पूर्वक आपको एलोवेरा की खेती के संबंध में जानकारी मिलेगी और आपको केवल ये करना है कि हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहना है। डॉक्टर ब्रजेश, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मिट्टी और पानी के नमूने जो लिए जाते हैं, इनके फायदे क्या होते हैं? इससे क्या किस तरह से किसानों को लाभ मिल सकता है अपनी फसल का जो अच्छा उत्पादन है वो हासिल करने के लिए? किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि मिट्टी का टेस्ट कराने से पहले उसका जो मिट्टी का नमूना हम ले रहे हैं उसका सही तरीके से लेना चाहिए। जितना आप मिट्टी टेस्ट कराना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आप मिट्टी का खेत से जो नमूना ले रहे हैं वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। जी, तो नमूना किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो ले सकते हैं? कई बार हम गांव में जाते हैं और वहां पर जब किसानों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें जो है वो मिट्टी का नमूना लेना नहीं आता, हमें नहीं पता कि किस तरह से इसको लिया जाता है और कैसे हम इसको आगे जो है वो लैब के अंदर दें। तो ये तमाम बातें आपसे जरूर जानेंगे यहाँ पे डॉक्टर ब्रजेश, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? विनय कुमार जी बात कर रहे हैं। ये हेलो, हाँ विनय कुमार यादव बोल रहा हूँ। एलोवेरा की टीवी पे प्रचार दिखा रहे थे, इसकी खेती कैसे क्या सिस्टम है इसमें, ये सिस्टम जानना चाहते हैं। जी, एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाहते हैं?
जी। बाराबंकी देखिए- से इन्होंने फोन किया। हाँ, आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आज हम एलोवेरा की खेती किस प्रकार से करते हैं इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आप पाएंगे कि आप एलोवेरा की खेती के बारे में सब कुछ आपको पता लग जाएगा और किस तरह अधिक से अधिक इससे लाभ कमा सकते हैं, ये सुझाव भी हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल। कृपया कार्यक्रम से जुड़े रहिए। जी डॉक्टर मूलचंद जी, ये बताइए एलोवेरा से संबंधित ही कि भूमि की तैयारी जो है वो किस तरह से करें। जैसे कि अभी तक हमारे 2 कॉलर्स हमसे पूछ चुके हैं कि कैसे जो है वो खेत की तैयारी करनी है, भूमि की तैयारी कैसे करें। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जानकारी को जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ाएं। देखिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत नीचे गहराई तक नहीं जाती, उसकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं, इसलिए इसमें अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती। तो किसान भाई 1 या 2 जुताई करके और उसमें लगभग 20 से 25 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद अच्छी तरह मिला दें और उसके बाद उसमें बुआई कर सकते हैं। जी, इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी? इसके अलावा ये कि बुआई करने से पहले जो सकर्स होते हैं उनको थायराम या कैप्टान के 0.2% के घोल में 5 से 10 मिनट तक उपचारित करने के बाद करें, तो उससे जो उसकी जड़ों में कोई बीमारियां या बीमारियां नहीं लगेंगी। इस बात का भी ध्यान रखें और बुआई करने से पहले अपनी सारी सामग्री जो भी ज़रूरत है उसको इकट्ठा कर लें। बिल्कुल, और कार्यक्रम में हम चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी और पानी के परीक्षण की, ये क्यों जरूरी होता है और इसके क्या लाभ हैं। साथ ही बात हो रही है एलोवेरा की खेती की और इससे आप कैसे अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं, कैसे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। दोनों विषयों के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो फोन कीजिए। टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर ब्रजेश का। डॉक्टर ब्रजेश जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मिट्टी का जब नमूना हमारे किसान लेते हैं, कई बार मैंने अब पहले भी कहा था, जब हम गांव में जाते हैं तो कई किसान हमारे इस दुविधा में हैं कि किस तरह से मिट्टी का जो नमूना है बोले, क्या इसके लिए किसी तरह के कोई औजार चाहिए होते हैं और मिट्टी का नमूना किस तरह से हासिल करें और लैब तक कैसे पहुंचाएं सर? किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी का नमूना लेने से पहले सर्वप्रथम आप अपने खेत, जिस खेत से नमूना लेना है उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसके रंग ढाल और उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से मिट्टी का नमूना लेते हैं। सपोज आपका एक एकड़ खेत से आपको 6 से 7 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है। उसके लिए आपके घरों में कस्सी या फावड़ा बोलते हैं या खुरपी, उसका औजार लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई से सैंपल वी आकार बना करके आपको एक पतली परत काटनी है 2 से 3 सेंटीमीटर की। उसमें मिट्टी का नमूना वो साफ सुथरी पॉलिथीन में ले करके, इसी तरह आप जो 6 से 7 जगह का चुनाव किए हैं, उस एक एकड़ खेत से 6-7 जगह से इस तरह मिट्टी का नमूना लेना है। उसको हम फिर मिट्टी का नमूना ले करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उस नमूने को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम एक गोल आकार की आवृत्ति बनाते हैं मिट्टी का ही। उसमें से हम उसका उसमें से चार भाग बनाते हैं। उस 4 भाग बनाने के बाद आमने सामने की मिट्टी हटा देते हैं। आमने सामने की मिट्टी हटाने के बाद जो दूसरी आमने सामने की मिट्टी है उसको साफ सुथरी पॉलिथीन में रख लेते हैं।
उसको ले लेते हैं। ये प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक कि आपको मिट्टी का नमूना 500 ग्राम तक हो जाए। 500 ग्राम जब नमूना आपका बच जाए तो उसको साफ सुथरी पॉलिथीन में ले करके आपको उसमें अपना डिटेल्स, नाम, गांव, पता वो लिख करके आपको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ पे मिट्टी का जांच होता है। साथ साथ आपका पूसा संस्थान है वहाँ भी आपके मृदा टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहाँ भी आप जांच करा सकते हैं। साथ साथ आप किसी देश के अन्य किसी क्षेत्रों में किसी जगह हो जैसे कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ भी आप मिट्टी का नमूना जांच करा सकते हैं। साथ साथ राज्य सरकार की बहुत सारी मृदा प्रयोगशालाएं हैं वहाँ से भी आप मिट्टी का नमूना दे करके जांच करा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रयागराज से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ मैम नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम हमारा नाम सतीश यादव है और ऐसे एलोवेरा की खेती करते हैं मैम हम, हमको इसका मार्केट नहीं मिल पाता मैम कि अगल बगल मिल जाए कोई। अच्छा, तो आपको बाजार से संबंधित जानकारी चाहिए? हाँ मैम, क्योंकि हम किसको बेच सके हम किसी के। जी, एलोवेरा की खेती आप करते हैं, बाजार से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कहाँ पर बिकवाली कर सके? यादव जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोवेरा का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है और एक बहुत लंबी लिस्ट है कंपनियों की जो इसका उपयोग करती हैं। तो आप एलोवेरा की खेती करने से पहले जो भी कंपनी है जो औषधि बनाती हैं या जो सौंदर्य प्रसाधन बनाती हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनके साथ करार कीजिए कि हम एलोवेरा उगाएंगे और वो आपकी उपज को खरीदेंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ ही वो आपको अच्छी क्वालिटी की प्रजाति उपलब्ध कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एलोवेरा की अच्छी फसल ली जाए। तो आप जितनी भी ये औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनके साथ करार के एग्रीमेंट कीजिए। उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं और वो बहुत अच्छी तरह से आपको एलोवेरा की खेती कराएंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसकी कटाई के बाद वो सारा लेंगे और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सतीश जी आपको अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर मूलचंद जी ने दे दी है। आइए एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। डॉक्टर मूलचंद जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम भूमि की तैयारी करते हैं एलोवेरा की खेती के लिए, आपने बताया कि बीजोपचार भी करना आवश्यक है, तो बीज कितनी दूरी पर बोया जाए और कौन सी अच्छी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं? एलोवेरा की खेती करने के लिए लगभग आधा मीटर की दूरी पर मेंड बनाई जाती हैं और उन मेंडों पर 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट की दूरी पर पौधे को लगाया जाता है। और खाद और उर्वरक का जहाँ तक प्रश्न है, जैसा डॉक्टर ब्रजेश यादव ने बताया कि कोई भी फसल उगाने से पहले हमें उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों का स्तर या उसमें कोई बहुत ज़्यादा अम्लीय और या लवणीय तो नहीं है भूमि या कोई और अन्य विकार तो नहीं है, उसके लिए जैसा डॉक्टर ब्रजेश ने बताया कि आपको सैंपल कलेक्ट करना है और उसके बाद उसका एनालिसिस कराना है। और जब आपको उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों का स्तर पता चल जाएगा, भूमि की दशा पता चल जाएगी और उसमें जो विशेषज्ञ हैं जो मतलब मिट्टी का परीक्षण करते हैं वो ये भी बताते हैं कि एलोवेरा की खेती करने के लिए आपको कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, तो आपको उसी तरह से डालना है। यदि किसी कारणवश हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो उनको लगभग 150 किलोग्राम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मिश्रण आता है उसको प्रति हेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के लिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जब हम रोपाई करेंगे उससे पहले खेत में मिला देंगे और जो बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1 महीने बाद जब पहली सिंचाई करेंगे उस समय उपयोग करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर शिवम भंडारी जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो। नमस्ते मैडम, शिवम भंडारी राजगढ़ मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवम जी। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अपनी खेती में एलोवेरा की खेती करना चाहता हूँ। तो मैम उसके लिए मैं कब करना चाहिए और उसके लिए उचित मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, डॉक्टर मूलचंद जी। एलोवेरा की खेती
करने के लिए आप इसकी रोपाई किसी पूरे साल में किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन इसकी रोपाई का सर्वोत्तम समय है जुलाई का महीना, जब बरसात शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप रोपाई करेंगे और बरसात होती है तो इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है और आपको पहली कटाई लगभग 4 महीने के बाद ही प्राप्त हो जाती है। तो क्योंकि अब जुलाई आने वाला है, इसलिए अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो अपनी खेती की जल्दी से तैयारी करिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही इसकी रोपाई कर दीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर शिवम जी आपको भी अच्छी जानकारी जो है वो डॉक्टर मूलचंद जी ने दे दी है, लेकिन अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो लगातार हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से मिट्टी और पानी का परीक्षण आप कर सकते हैं अपनी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं आप एलोवेरा की खेती जिससे कि आप अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकें। दोनों ही विषयों पर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं सीधा हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कीजिए 1800-11-3060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल आपने इतना करना है, अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछें। डॉक्टर ब्रजेश, सॉइल हेल्थ कार्ड पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है हमारी सरकार। कई हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका सॉइल हेल्थ कार्ड बन भी चुका है, लेकिन जिनका अभी तक नहीं बना है। मैं चाहूंगी कि आप उनको थोड़ा मार्गदर्शन दें कि उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनवाना चाहिए। किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बनवाए हैं उनको जरूर बनवाना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने से उनको ये पता लग जाता है कि उनके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। साथ साथ किसान भाई जब तक उसमें हम बताना चाहेंगे सादा शब्दों में कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बताते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता लगता है कि इनको कौन सी समस्या है, उसी के आधार पे वो हमें दवा लिखते हैं जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह हम अधिक से अधिक साल भर में 2 या 2 से अधिक फसलें लेते हैं, जिससे हमारी दिनों दिन जमीन की दशा खराब होती जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे खेत में कौन सी पोषक तत्वों की कमी है या हमारे वो दिनों दिन जैविक कार्बन कम है। लेकिन जब तक हम जांच नहीं कराएंगे तब तक हमें पता नहीं लगता। इसलिए किसान भाई अपने खेत की मिट्टी का जांच कराएं, साथ साथ उसके आधार पे आपके मिट्टी के जांच होने के बाद उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, जिससे कि आपका वो पता चलता है कि उसमें आपके खेत में मिट्टी की में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उसके आधार पे उसमें जैसे जो आप बताना चाहें उसमें फसल लेते हैं, फसलों के अनुसार उर्वरकों की कितनी मात्रा देनी है, उससे हमें पता लग जाता है किसान भाइयों को कि इसमें इस फसल ये फसल लेने जा रहे हैं तो इसमें इतनी मात्रा में उर्वरकों की मात्रा देनी है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रमेश जी तुगलकाबाद दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए। हमें दिल्ली में रहता है तुगलकाबाद जी, तो हमारे साथ पर 8-10 एलोवेरा के पेड़ है, तो मैं घर के लिए कैसा मैं यूज कर सकता हूँ? अच्छा, तो आप उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। रमेश जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपने घर में एलोवेरा लगाया हुआ है, तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल करिए। मैं बताता हूँ किस तरह करें। एक तो देखिए, अगर किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो उसका जेल निकाल के फेस पर लगाएं या जहाँ भी स्किन में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा उसका जेल निकालने के लिए आप पत्ती तोड़कर और उसके बीच में एक चीरा लगाएं और उसके बाद दोनों जो भाग हैं उनको अपोजिट साइड में खींचें और अंदर चाकू से उसका जेल निकाल सकते हैं। तो आप सौंदर्य प्रसाधन जो बाज़ार में मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उनकी गुणवत्ता, और वो इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते जैसे आपके घर में लगा हुआ एलोवेरा आपको पहुंचा सकता है। तो इसलिए एलोवेरा का जेल निकालें, उसको पानी में मिलाकर पीजिए, उसको स्किन डिजीज है उस पर लगाइए, और बहुत सारी, अगर आप डेली उसके जेल को पानी मिलाकर पिएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपके पाचन संबंधी, पेट संबंधी और सब तरह की बीमारियां वो ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए उसका खूब उपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा लगाइए घर में, पूरे परिवार के सदस्यों को खिलाइए। बिल्कुल। तो एलोवेरा के जो गुण है वो भी आपने जान लिए कि किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर मूलचंद जी, ये बताइए कि हमने खाद और उर्वरक की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर अभी भी बात रह गई कि कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान, जिनका चयन कर सकते हैं एलोवेरा की खेती के लिए? देखिए, वैसे तो एलोवेरा एक जंगली पौधा है, लेकिन नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली ने, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट का मैंडेट है कि
उनकी जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो पूरे देश से और विदेशों से इकट्ठी करके जो दिल्ली में NBPGR स्थित नेशनल जीन बैंक है उसमें रखा जाता है। एलोवेरा क्योंकि पौधा है तो हमने इसका जीन बैंक फील्ड में लगाया है। NBPGR का एक एक्सपेरिमेंटल फार्म है ईसापुर में, तो एलोवेरा का पूरा जर्मप्लाज्म वहाँ पर लगाया जाता है। तो कई वर्षों के अध्ययन के बाद उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर स्टडी करने के बाद और उसमें जो ये एलोइन जो कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, इसके अलावा जेल की मात्रा के आधार पर NBPGR ने बहुत सारी जो एक्सेसन हैं जो प्लांट है वो आइडेंटिफाई किए हैं। उनको वैरायटी नहीं कह सकते, वो एक्सेसन है। तो उसमें जैसे जो मुख्य हैं IC11167, IC11169, IC11171 एंड IC11173। इसके अलावा ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें एलोइन और जेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो एक तो किसान भाई इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उनके पास नहीं है तो वो NBPGR में संपर्क करके इसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, उन्होंने भी इसकी कुछ वैरायटी विकसित की हैं, जैसे AV मतलब एलोवेरा 1, एलोवेरा 7, एलोवेरा 8, एलोवेरा 23 एंड एलोवेरा 46। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, आनंद पाटिल जी महाराष्ट्र से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो आनंद पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैम मुझे पूछना था कि मेरी भी जो जमीन है ना जी, तो उसमें पानी की थोड़ी समस्या है। महाराष्ट्र में थोड़ी पानी की समस्या है अभी। तो प्रॉब्लम ऐसे आ रहा है कि अभी इसको लगा के तो पानी की जो मेरी कमतरता है तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा? मतलब पानी कम लगता है खेती के लिए जी या ज्यादा? हाँ, एलोवेरा की खेती करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और कभी मतलब जब इसकी रोपाई करते हैं उस समय एक सिंचाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि पौधा जो है वो उसमें स्थापित होता है। तो अगर आपके पास पानी की कमी है तो पहली सिंचाई के लिए आप पानी उपलब्ध कराएं। अगर अत्यधिक कमी है तो आप ड्रिप इरिगेशन से भी पानी दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन जो है वो मतलब ऐसी प्लास्टिक की पाइप होती हैं और हाँ टपक सिंचाई जिसे कहते हैं, वो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। और उसको जैसे मैंने बताया कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मेंड होती हैं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा होता है, तो उसी के अनुसार उसमें छेद किए जाते हैं और पानी फुहार के रूप में निकलता है। तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होगी। पहली सिंचाई के बाद आप अगर पानी ना भी दे पाएँ तो जो मिट्टी में मॉइस्चर उपलब्ध है उसी से ये हो जाता है। हालांकि अगर पानी नहीं देंगे तो पैदावार थोड़ी कम होगी। तो इसलिए आप एलोवेरा की खेती जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से आप इसकी फसल अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आनंद जी, आपके सवाल का भी यहाँ पर जवाब जो है वो मिल गया है। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी और पानी का परीक्षण करवाना क्यों जरूरी है, और साथ ही बात हो रही है एलोवेरा की खेती आप कैसे करें और कैसे उससे लाभ कमाएं। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न है, अगर आपके मन में है, कोई भी शंका है, उसका समाधान चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कीजिए। 1800-11-306 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। डॉक्टर ब्रजेश और डॉक्टर मूलचंद दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। डॉक्टर ब्रजेश, हम काफी देर से बात कर रहे हैं मिट्टी परीक्षण और पानी परीक्षण के बारे में, लेकिन जब हमारे किसान ये नमूना इकट्ठा करते हैं मिट्टी का, उस दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जो बरतने की आवश्यकता है? किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि मिट्टी का जब नमूना लेने जाएं तो उसमें 2-4 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। वो अगर उनके खेत में अगर पेड़ है तो पेड़ के नीचे से मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए, और जो मिट्टी नमूने लेने के जो औजार हैं, औजार भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। साथ ही साथ जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग यूज कर रहे हैं जिसमें आप मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं नमूना, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो खेत है, खेत के 2 मीटर चारों तरफ जो मेड़ है, मेड़ के 2 मीटर अंदर से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। और उसके साथ आपके जो खेत में जो सिंचाई की मेड़ नाली है, नाली दूर से आती है, उसके पास से भी मिट्टी का नमूना लेना नहीं चाहिए। और आपके खेत में अगर मृदा सुधारक कोई चीज़ जैसे उपयोग हुआ है, जैसे आप कोई खाद डाले हैं या जिप्सम डाले हैं या चूना डाले हैं, तब भी आपके खेत से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। अगर आपके खेत में मिट्टी ये सब सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपका जो नमूना लिया है वो प्रॉपर सही नहीं है, जिससे उसका सही रिजल्ट नहीं पता चलेगा, जिससे कि आपको अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो आपने ये भी जान लिया कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, और जब आपने मिट्टी का नमूना लेना है तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। अब आइए रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का, जो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, और जानते हैं उनका सवाल। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? ये मेरे को ये जानना था कि इसका एलोवेरा का मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, मैं कहाँ पे बेच सकते हैं, क्या है? जी, आपने महाराष्ट्र से हमें फोन किया है? हाँ, महाराष्ट्र सांगली से। बिल्कुल, विशाल जी आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जरूर देंगे डॉक्टर मूलचंद जी। जी सर। विशाल जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि एलोवेरा इतना इम्पोर्टेंट पौधा है कि इसके मार्केटिंग की देश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप जो भी आपके नज़दीक में औषधि बनाने वाली कंपनी हैं और या सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं, बहुत सारी जितने भी जो आयुर्वेदिक औषधि बनाती हैं कंपनियां देश में, वो सब एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी फसल लगाने से पहले जो भी आपके नज़दीक में कंपनियां हैं, या अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनसे संपर्क कीजिए कि आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं और प्रोडक्ट उनको बेचने की बात करिए। तो उसके लिए फसल लगाने से पहले ही एक करार या एग्रीमेंट कर लिया जाता है, जिसमें सारी कंडीशन लिखी जाती हैं कि वो क्या क्या आपको प्रदान करेंगे और क्या रेट देंगे। तो वो आपके खेत से ही सारी प्रोडक्ट ले जाएंगे। इसके अलावा वो आपको अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराएंगे और सारी टेक्निक
तकनीक उपलब्ध कराएंगे किस प्रकार से उसकी अच्छी खेती की जा सके, क्योंकि जितनी अच्छी एलोवेरा की क्वालिटी होगी उतनी अच्छी औषधि बनेगी। तो आप उनसे संपर्क कीजिए, मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप एलोवेरा की खेती ज़रूर कीजिए और इससे आप कोई दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर सकती है, तो निश्चित रूप से एलोवेरा की खेती करके इसको पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मूलचंद जी, आपसे यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि खरपतवार नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से करें एलोवेरा की खेती में, जिससे कि जो हमारा एलोवेरा की फसल का जो उत्पादन है उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। जी जी, देखिए जैसे मैंने बताया कि जब हम एलोवेरा की रोपाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। तो जब हम इसकी रोपाई करते हैं उस समय पौधे को स्थापित होने में समय लगता है और उस समय जो खेत में, क्योंकि नमी होती है और खेत में जो खरपतवारों के बीज पहले से ही पड़े हुए हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही फसल की रोपाई के एक महीना पूरा होता है उस समय जो भी खरपतवार हैं वो उसमें से निकाल देने चाहिए। और मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि बीच में आधा मीटर जगह खाली होती है तो उसमें मेथी, पालक, धनिया, जीरा, सौंफ, तिल या इसबगोल की खेती कर सकते हैं। उससे आपका और ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर आप इन सब की खेती उसके 2 लाइनों के बीच में करेंगे तो उसमें खरपतवार कभी पैदा ही नहीं होंगे। और 1 महीने के बाद, क्योंकि जो एलोवेरा के पौधे हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर वो सारी जगह को घेर लेते हैं, उसके बाद खरपतवार उसमें नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है रोपाई के 1 महीने बाद। इसके बाद आपको कोई निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो फसलें हैं दूसरी 2 लाइनों के बीच में ये जरूर उगाएं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भगवत पांडे जी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जानते हैं। हेलो 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 भगवत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब हम रुक करते हैं डॉक्टर ब्रजेश का। डॉक्टर ब्रजेश जी, ये बताइए कि जब मिट्टी का नमूना हमारा जो किसान भाई बहन है वो जब लेते हैं तो उसके लिए कौन सा अच्छा समय होता है, किस दौरान जो है कौन से समय में लेना चाहिए मिट्टी का नमूना? किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि मिट्टी लेने का नमूना जैसे ही आप रबी या खरीफ की फसल की कटाई होती है, कटाई के उपरांत आपका खेत खाली है, उसी समय मिट्टी का नमूना लेना चाहिए जो कि आपका सही समय है। विशेषकर आप ध्यान दें कि अगर साल भर में एक बार आप मिट्टी का जांच करानी है तो जो रबी की फसल की कटाई होती है उसके उपरांत ही आप मिट्टी का नमूना लेकर के आप आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग है या कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे मिट्टी का नमूना लेकर के दे सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप इन दोनों ही विषयों के संबंध में हमें फ़ोन कर सकते हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ भगवत पांडे जी मौजूद हैं फोन लाइन पर पीलीभीत से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी भगवत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हम तो हमेशा एलोवेरा सीएम करना चाह रहे हैं ना, एलोवेरा। भगवत जी, अपने टीवी की आवाज को पहले आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, एलोवेरा की खेती आप करना चाहते हैं? जी 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 जी, उसके संबंध में सारी जानकारी लेना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी डॉक्टर मूलचंद जी एक बार फिर से आप थोड़ा भगवत जी, आज हम एलोवेरा की खेती के बारे में इस कार्यक्रम में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और इस कार्यक्रम के अंत में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एलोवेरा की अच्छी खेती किस प्रकार से की जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो आप इससे जुड़े रहिए और हम सारी चीज़ें कवर करेंगे किस प्रकार से एलोवेरा की खेती की जाती है। बिल्कुल, लेकिन मैं डॉक्टर मूलचंद जी चाहूंगी कि आप संक्षेप में उन्हें थोड़ा बता दीजिए। शायद उन्होंने प्रोग्राम अभी देखना शुरू किया होगा, तो वो जान जाएंगे कि किस तरह से भूमि की तैयारी करनी है और कौन सी अच्छी किस्में जो है वो लेनी है। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं भूमि और जलवायु के बारे में बताना चाहूंगा। और साथ ही वो बीज के बारे में भी जानना चाहते हैं कि बीज कहाँ से प्राप्त करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं भूमि और जलवायु के बारे में बताता हूँ कि पूरे देश की भूमियाँ और पूरे देश की जलवायु
केवल जो बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है, जहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, या बर्फीले क्षेत्र जहाँ पूरे साल जो है बर्फ़ पड़ती रहती है, वहाँ एलोवेरा को नहीं उगाया जा सकता। इसके अलावा सब जगह और सभी प्रकार की जलवायु में इसे उगाया जा सकता है। पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, कोई पोषक तत्व भी ना दे पाएँ तो भी कोई बात नहीं, और इसके अलावा कोई बीमारी और कीड़ा नहीं लगता है, और इसके अलावा और भी कोई वो नहीं है। बहुत ही कम लागत में इसकी खेती को किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात है तो पहले अपने खेती की मिट्टी की जांच कराएं और उसके आधार पर दें, और यदि नहीं करा पाते हैं तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का मिक्सचर जो बहुत ही सस्ता होता है, बाजार में उपलब्ध है, उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। इसके अलावा जो खेती की तैयारी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस 1-2 बार जुताई करके उसमें मेंढ बनाएं और उसमें जो है 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के रोपाई कर दें, और उस समय एक सिंचाई की ज़रूर आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो उन्नत प्रजातियाँ जैसे मैंने बताया, तो आपके नज़दीक में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है या जो उस राज्य का कृषि विभाग है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से संपर्क करें। उनके यहाँ से आपको एलोवेरा के जो सकर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो जो भी सकर्स वहाँ पर उपलब्ध हैं लोकली, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो लोकली उपलब्ध हैं उसको लगाएं। और इसके बाद निराई गुड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब उसकी रोपाई करने के लगभग 1 महीने बाद एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ आप जैसे मेथी, पालक, जीरा, धनिया, ये सब भी 2 लाइनों के बीच में उगा सकते हैं। जी। और सिंचाई का जहाँ तक प्रश्न है, तो सिंचाई इसमें वो एक्चुअली क्षेत्र अनुसार और जलवायु के अनुसार निर्धारित होती है। तो 4 से अभी हम सिंचाई के ऊपर जरूर यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी और पानी के परीक्षण की, और साथ ही बात हो रही है कैसे आप कर सकते हैं एलोवेरा की खेती और कैसे आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर कमलेश जाट जी उदयपुर राजस्थान से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी सर। जी कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी मैडम जानना चाहता हूँ कि एलोवेरा खेती कैसे करते हैं।
बीज कैसे प्राप्त करते हैं? बिल्कुल, राजस्थान में उदयपुर में आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, इसके संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर मूलचंद जी, क्या वहाँ पर संभव है? हाँ, कमलेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि आप उदयपुर में एलोवेरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बस सिंचाई की थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। और विशेष रूप से जो पहली सिंचाई है जो हम रोपाई के बाद करते हैं, तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो जो ड्रिप इरिगेशन है उसका इस्तेमाल करें, और पहली सिंचाई उसमें ज़रूर करें। और जैसा अभी तक हमने बताया उसी तरह की क्रियाएं करें, तो आप निश्चित रूप से उदयपुर में बहुत अच्छी एलोवेरा की फसल उगा सकते हैं। बिल्कुल, क्या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जाके प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं एलोवेरा की खेती पर? जी जी बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनका ये मैंडेट है कि वो किसानों को प्रशिक्षित करें। उनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र में जो काम करने वाले उनका कर्तव्य है कि उनकी हर एक समस्या का समाधान करें। और अगर नहीं करते हैं तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो कमलेश जी, आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको तमाम जानकारियाँ विस्तार से जो है दी जाएंगी, और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कौन सी उन्नत किस्में हैं जो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चयन कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर ब्रजेश का रुख करते हैं। डॉक्टर ब्रजेश, अब आपसे पानी के ऊपर जानना चाहूंगी कि पानी का नमूना किस तरह से जो है वो लिया जाए। अभी तक हमने मिट्टी के नमूनों की बात कर ली, लेकिन पानी की जांच होना भी बेहद ज़रूरी होता है जिस दौरान हम खेती करते हैं। तो पानी का नमूना किस तरीके से ले सकते हैं किसान? किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मिट्टी के जांच के साथ साथ आपका पानी का भी जांच बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता लगे कि आपका जो सिंचाई जल है उसमें कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है, कौन सी फसलों के लिए नहीं उपयोगी है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपका जो भूमिगत जल है दिनों दिन खराब होता चला रहा है, और दिनों दिन उसकी जो गहराई है वो नीचे जा रही है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिससे कि आपको जो आपका सिंचाई जल है जिसमें आप फसल लेते हैं उसका आप जांच कराएं। जांच कराने से आपको पता लगता है कि ये हमारा सिंचाई जल है कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। इसमें पानी का नमूना लेने का तरीका ये है कि आपने जो बोरवेल है या समरसिबल है उसको आप आधे घंटे के लिए स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपके पास साफ़ सुथरी पानी की कोई बोतल है, उसमें आपको 1-2 बार करके उसी पानी से धो लें। वो धोने के बाद उसमें आप आधा लीटर पानी कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उसमें आपका जो बोतल है, बोतल पे अपना नाम और गांव, अगर आपके पास बोरवेल ट्यूबवेल 1 या 2 हैं तो ट्यूबवेल की संख्या आपको, जिससे आपको पता लगे कि हमने इस ट्यूबवेल का ये पानी है, उसको आप विस्तृत ले करके नज़दीकी जो सिंचाई जल की प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। साथ साथ पानी देने के समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपने मिट्टी और पानी का नमूना जो आज लिया है तो उसमें डेट जरूरी है। आज जो आपने जो पानी का सैंपल लिया है उसमें 48 घंटे के अंदर आपको प्रयोगशाला में दे देना है सैंपल, जिससे कि आपका वो पानी की जो गुणवत्ता का सही जानकारी प्राप्त होता है जांच के बाद। जी बिल्कुल, तो कैसे आपने लेने हैं मिट्टी का नमूने और कैसे आपने लेना है पानी का नमूना, ये जानकारी हमने डॉक्टर ब्रजेश से हासिल करी। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर मूलचंद जी का। डॉक्टर मूलचंद जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने सिंचाई के बारे में भी जान लिया कि ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत जो है वो एलोवेरा की खेती में नहीं होती है, लेकिन कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार से करें? अगर कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है एलोवेरा की फसल के ऊपर, तो कैसे उनका प्रबंधन किया जा सके? जैसा मैंने पीछे बताया कि एलोवेरा की फसल में कोई विशेष कीट या जो बीमारी नहीं लगती है, फिर भी इस पर एक जो लीफ स्पॉट बीमारी देखी जाती है, जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो वैसे तो उसकी गुणवत्ता पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो या तो किसान भाई अगर वो होता है और वो अच्छी मतलब गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उसको हटाना चाहते तो ऐसी पत्तियों को तोड़ के दबा देना चाहिए। और एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि जिनके खेत में ज़्यादा ही ये होता है तो उसमें बुआई के समय नीम केक हर पौधे की जड़ में लगभग 50 या 100 ग्राम नीम केक डाल देना चाहिए, तो उससे ये बीमारी नहीं लगेगी और उससे बहुत सारे पोषक तत्व भी पौधे को मिलेंगे। इसके अलावा कोई बीमारी नहीं लगती है और किसी तरह की किसी भी पेस्टिसाइड या
इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की, क्योंकि इसका इस्तेमाल औषधि बनाने में या सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। तो किसान भाइयों को इसकी कोई चिंता नहीं करनी, जिसमें कोई बीमारी और कीट नहीं लगते हैं। बिल्कुल। और बहुत संक्षेप में ये बताएं कि इसकी कटाई कब और कैसे करें? जी जी, कटाई जैसे मैंने बताया कि अगर जुलाई में आप बुआई करेंगे तो लगभग 4 महीने बाद पहली कटाई हो जाएगी। तो इस प्रकार पूरे वर्ष में इसकी आप 2 से 3 कटाई कर सकते हैं। कटाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि एक तो पत्तियां जब अच्छी कंडीशन में हो तभी कटाई कर लेनी चाहिए, उसको ज़्यादा दिन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसके जेल और जो जूस की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। और काटने के बाद इसको उल्टा लटकाते हैं ताकि वो जो जूस है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि उसमें बीच में चीरा लगा के और पत्ती को दोनों तरफ हटा के बीच में से चाकू से उसको खुरच लिया जाता है और फिर इसको पैक किया जाता है। फिर उसके बाद विभिन्न तरीके से इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आए और दोनों ही विषयों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है। तो आज आपने जाना किस तरह से मिट्टी और पानी का परीक्षण आप कर सकते हैं और साथ ही कैसे आपने करनी है एलोवेरा की खेती और कैसे उससे अच्छा लाभ प्राप्त करना है। भाई आपको बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करेंगे खरीफ प्याज की नर्सरी एवं प्रबंधन की और साथ ही बात होगी कृषि शिक्षा और रोजगार की। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अगर आप अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार और नंबर है 1800113060। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप यहां पर फोन कर सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। भावताव आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मेरे जो सोती थी वो रूम को खाली की और उसमें मशरूम उत्पादन 1 महीने के अंदर मैं मशरूम उत्पादन चालू की। समन्वित खेती में पहचाना मुझे, सब्जी खेती करती थी और समन्वित खेती कर रही हूँ। इसलिए मेरे को चुना गया क्योंकि मैंने सेबों की नई नई किस्में लगाई हैं। दूरदर्शन वाले हम लोग का खेती बाड़ी देख के, हमको खूब गरीब किसान थे, हम लोग का खेती बाड़ी देख के मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे साग सब्जी करके फिर ड्रिप लगा के धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो उन लोग आके मेरे खेती बाड़ी देख के उन लोग को खूब अच्छा लगा।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।